आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 3 ईटीएफ के बारे में। दूसरा चीज़ है कि संघर्ष जारी है। एपिसोड के बारे में कुछ मैं बताऊंगा आपको, 2-3 स्टेप। दोस्तों, संघर्ष अभी जारी है। आपने बहुत उसको सपोर्ट और बहुत प्यार दिया है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सब लगातार मुझे मेरे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, जो हम लोग चाय के रिव्यू कर रहे हैं उस पर भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। संघर्ष अभी जारी है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखें, जीवन में हर टाइम आपका टाइम नहीं आता है। बाकी जब भी आपका टाइम आता है उस टाइम पैसे बनाने और पैसे को एक जगह रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब पैसे कमाने लगते हैं तो आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, आपके जानने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने पैसे सेव कर पा रहे हैं। कारण आप मैं लगातार प्रचार किए जा रहा हूँ, लगातार संपर्क किए जा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है? इससे जीवन में मेरे 2 सीखें आई हैं और मैं उसको आपको आज के सामने बताना चाहता हूँ। बुजुर्ग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी कमाई, अपना प्यार, अपना खाना, 3 चीज़ छुपा कर खाएं। मुझे बहुत अच्छा अभिनेता जो भी कह लीजिए उनको, आशुतोष राणा का एक शब्द याद आ रहा है। वो कहते हैं कि भोजन, प्रेम, उनका एक शब्द मुझे याद आ रहा है कि भोजन, भजन, प्रेम और संपत्ति पर्दे के अधिकारी। अगर आप कहीं भजन कर रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, तो आप शांति से अपना माला जपिए। जो भी कर रहे हैं वो करिए। भोजन भी कर रहे हैं तो अकेले में करिए। और आप किसी से प्रेम संबंध भी कर रहे हैं वो अकेले में करिए। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के सामने करें, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक ना एक दिन दुनिया खुद ही जान जाएगी। और संपत्ति आपके पास है तो वो भी आप दिखाएं नहीं, आप उतना ही दिखाएं जितना से काम चल सके। दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास संपत्ति रहेगी तो आप काम करेंगे तो दुनिया वाले को पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने उनसे सीखी और अपने जीवन में उतारा। मैं संपत्ति के बारे में तो मुखर होकर बोलता हूँ कि संपत्ति बनाने चाहिए, पैसे बनाने चाहिए, और मैं लगातार पैसे बना रहा हूँ, इसके बारे में मैं बताता रहता हूँ। बाकी कोई भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिखाता। मैं लगातार संघर्ष जारी है, इसमें दिखा भी रहा हूँ, ट्रेडिंग करके भी दिखा रहा हूँ, क्या कैपिटल लगाया हूँ ये भी दिखाता हूँ, क्या उसका रेशियो है ये भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, आप ये सब मैं आपको जानते हुए भी बता रहा हूँ। संघर्ष अभी जारी है, इसके बारे में मैं 2-3 एपिसोड कर चुका हूँ, आप सब जानते हैं। ये लगातार जारी रहेगा। बीच बीच में मैं मोटिवेशन स्पीच आपको दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप मुझे सहयोग करें इस पे। दूसरा चीज़, मैं ईटीएफ के बारे में बात कर रहा था। ईटीएफ जो है कि लगातार 2 एपिसोड निकल गए हैं उसके, ये तीसरा एपिसोड भी जा रहा है। ईटीएफ में कोई भी एक दिन में पैसा नहीं बन सकता। उसमें आपको लगातार कंटिन्यू 10 साल, 5 साल, 20 साल छोड़ने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग 5 लाख लगा के 25 साल के लिए छोड़ देते हैं तो क्या कैपिटल बनेगा, और वही 5 लाख लगा के 60 साल के लिए छोड़ देते हैं तो क्या कैपिटल बनेगा। जीवन में एक बार 5 लाख लगाने हैं आपको और जीवन भर के लिए छोड़ देने हैं। उसका सिर्फ ब्याज खाना है, ब्याज का ब्याज खाना है। मतलब जो आपका कैपिटल है उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है उसका भी ब्याज खाना है। एग्जाम्पल के समझिए कि अगर 5 लाख आपने डाला और 25 साल के बाद वो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ होता है, तो आपका तो वो
कैपिटल हो गया 25 साल के बाद। अब उस पर हमको ब्याज लेना है, क्योंकि हमारा लड़का भी 25 साल का हो जाएगा, 30 साल का, तो अब उसको पैसे चाहिए। तो एक सैलरी उसको न्यूनतम बांध देंगे कि अगर हम लोग 20,000, 25,000, 50,000 इतना ही मिलता है शुरुआती काम के लिए, तो उसको अगर हम एक सैलरी बांध देंगे उस टाइम में 25,000 रुपये महीने की, कि भाई तुमको मैं 25,000 रुपये महीने दूंगा, तुम मेरा ये काम करो। अपने लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, संपत्ति नहीं दूंगा, नौकरी पे अपने लड़के को रख लूँगा कि भाई तुमको मैं 25,000 रुपये महीने का दूंगा और तुम ये मेरा काम करो। धीरे 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 जैसे उसका उम्र बढ़ेगा वैसे उसकी सैलरी भी बढ़ाते रहेंगे। वो 1.5 करोड़ का कैपिटल उसके 40-45 साल की उम्र जाते जाते कब बड़ा बन जाएगा, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको ये समझाने का कोशिश करता हूँ और मैं इसको 21 साल तक लेता हूँ। कोई भी लड़का कमाने में 21 साल लगाता है और रिटर्न इसका 12% ही रखते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए 54 लाख तरतीब हो गया है, 54 लाख क्लियर हो गया है। 5 लाख रुपए 21 साल के लिए 54 लाख। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ अगर आप 0.5 लगा देते, अभी देखिएगा ये 54 है, 59, 5 लाख रुपए का फ़र्क आपको दिखता है 21 सालों में। एक चीज़ और, आप इसको सिर्फ 5 साल और बढ़ा देते, 21, 5, 26। मैं आपको ये गणित दिखाने वाला हूँ कि सिर्फ 26 साल तक इसको रख देते तो क्या अंतर होता। 1 करोड़, सिर्फ 5 लाख रुपए लगा के इसको छोड़ देना है, अपने लड़के के लिए छोड़ देना है कि हमारा लड़का जब भी बड़ा हो तब उसको इस्तेमाल करना है, सिर्फ 5 लाख रुपए। तो कितना बड़ा आपको रिटर्न बनता। और हम लोग इतना रुपए बर्बाद कर देते हैं, खा पी के उड़ा देते हैं दोस्तों। अभी तो ये 12.5 के हिसाब से है, कहीं आपको यहाँ 14 रुपये मिल जाते रिटर्न। 14 रुपये पर ईयर मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है। तो देखिए क्या होता है, 1.5 करोड़। यही मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये ETF, इंडेक्स फंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा अपना वेल्थ बनाएं। आइए चलते हैं। आप देख रहे हैं मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ। आप देखिए अगर 2500 रुपये 15 साल के लिए डालते हैं, 2500 रुपये महीना डालते हैं, 15 साल के लिए डालते हैं और 12% रिटर्न आप जो इंडेक्स फंड में देख रहे थे, तो आप डालेंगे 4,50,000 और रिटर्न बनेगा 12.5 लाख रुपए का। आपने देखा कि सिर्फ मामूली फ़र्क इसमें हुआ पड़ा है। और मैं आपको यही दिखाऊं कि अगर ये 12 पॉइंट से 12.5 पॉइंट या 13 पॉइंट के ऊपर आ जाए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये आधा पॉइंट ऊपर देखिए कुछ भी चेंज नहीं। उसके बाद ये देखिए करीब करीब 60,000 रुपये का फ़र्क होता है। ये तो 0.5 का है। अगर आप इसको लंबा खींचते हैं और आपका एम होता है कि मैं 25 साल तक करूं इसको, तो आप देखिए यहाँ 51 लाख बनते हैं और 12.5 के हिसाब से यहाँ देखिए अगर 12 पॉइंट के हिसाब से रहेगा तो कितना बनता है। देखिएगा 51-88 बना था, अब देखिएगा 47, मतलब 4 लाख रुपए का, 4.5 लाख रुपए का अंतर हो जाता है सिर्फ 0.5 बदलने से।